गांव का नाम था बेलापुर। रात के ठीक 12:01। हर घर की बत्तियां बुझ रही थी। हवा में अजीब सी सिसकियां थी, जैसे कोई रो रहा हो। इस गांव की बहुत सी डरावनी कहानियां मशहूर थी, और रात के काले सायों की भी। आखिर क्या हुआ था गाइस उस गांव के साथ, ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। बूढ़ी दादी की आवाज गूंजी। इस समय बाहर मत निकलना रवि बेटा, काला साया जागता है गांव में। रवि, जो शहर से अभी अभी लौटा था, हंस पड़ा। दादी, ये सब कहानियां होती हैं, असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। तभी दादी उसे टोकते हुए बोली, बेटा कहानियां नहीं है, मेरे बाल इस गांव की गलियों में ही सफेद हुए हैं। मैं सब जानती हूँ इस गांव के बारे में, और अब इस गांव का बुरा समय शुरू हो चुका है। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि उन्हें अपनी खिड़की के पास से एक परछाई भागती हुई दिखाई देती है। रवि बाहर जाकर देखता है और उसे गली में कोई भी नहीं दिखाई देता, सुनसान गली। वो थोड़ी दूर चलकर जाता है और चिल्ला पड़ता है, कौन है? कौन है यहाँ पर जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है? मेरे सामने आओ अगर गधा मैं तो। तभी उसके सामने कोई नहीं आता, पर अचानक से एक आवाज गूंजती है और वो उसका पीछा करने लग जाती है। अचानक वो देखता है कि उसकी परछाई उससे पहले कदम आगे रख रही है। उसे समझ में आ गया था कि दादी ने जो चेतावनी दी थी वो सही थी, और उसे हल्के में लेकर रवि ने अपनी जिंदगी की आज सबसे बड़ी गलती कर दी है। वो भागता है, भागते भागते रामू काका के घर पहुंच जाता है और गेट खटखटाता है। काका, काका दरवाजा खोलो काका, मैं रवि काका, मेरे पे बहुत परेशानी हो रही है काका, आप खोलो दरवाजा जल्दी, आप अंदर हो। अंदर से फुसफुसाहट आई, भाग जा बेटा, वो तेरा पीछा है। पीछे से ठंडी सांस उसके कान में पड़ी। रवि पूरी तरह घबरा गया। वो धीरे से पलटा, वहां कोई नहीं था, सिर्फ काला धुआं और उसमें चमकती 2 लाल आंखें। वो साया बोल पड़ा, जो आधी रात को जागते हैं उन्हें मैं साथ ले जाता हूँ। रवि चिल्ला पड़ा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? कौन है तू और मेरे से तेरे को क्या लेना देना? मैंने तो तुझे पहली बार देखा है। कहाँ से आया है तू और मुझसे क्या चाहता है? और मेरा पीछे इतना देर से क्यों कर रहा है? बता मुझे, क्या चाहता है तू? आखिर वो काला साया कौन था गाइस? क्या राज था उस गांव का? ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साया हंस पड़ा। हंसी इंसानी नहीं थी। अचानक मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगी, और वो साये की शक्ति थोड़ी सी कमजोर महसूस होने लगी। वहीं पर एक पुजारी की आवाज गूंज उठी, ये उसी का साया है जो 20 साल पहले यहीं मरा था, और अब अपना बदला वापिस लेने आया है। इससे बचना होगा तो इसका यंत्र कराना और तंत्र कराना पड़ेगा, हम ऐसे नहीं बच सकते। साया घुर्राता है, क्यों बताया सच इसको? पूरा गांव उस घुर्राहट से कांप उठता है। पुजारी चिल्लाता है, अगर 12-15 से पहले ये किसी को छू ले तो उसकी आत्मा कैद हो जाएगी और इसके जैसी बन जाएगी। इससे बचने के लिए इससे दूर ही रहना पड़ेगा। घड़ी की सुई अभी 12:14 का समय दिखा रही थी। साया तेजी से रवि की ओर बढ़ता है। वो उसके पूरा प्रयत्न करता है कि रवि को भी अपने जैसा ही बना लेगा। रवि जमीन पर गिर जाता है, पर मंत्रों का उच्चारण शुरू कर देता है जो उसकी दादी ने मुश्किल समय में उसे सिखाए थे। साया चीख पड़ता है, नहीं! तेज हवा चलती है। वो दिया बुझ जाता है और पूरी जगह अंधेरा हो जाता है। सुबह गांव में शांति थी, लेकिन रवि का कोई अता पता नहीं था। सारे गांव वाले यही बात पर चर्चा कर रहे थे कि कल उन्हें रवि की चीख पुकार सुनाई दी, पर आज रवि का कोई पता नहीं चल रहा। रवि की दादी के घर भी कोई नहीं था। अचानक तौर से उसकी दादी भी वहां से गायब हो चुकी थी। बस कभी कभी उसकी परछाई गलियों में भटकती दिखाई देती, जो कि किसी किसी को ही दिखती थी, और आधी रात को वो परछाई किसी का नाम लेती थी। आखिर कौन था वो?
एक दिन रात के 12:03 का समय हो रहा था। बेलापुर की वही गलियां, दीवारों पर परछाई दिखी और अजीब तरीके से वो भाग रही। आज रात एक माँ और एक बेटे की बारी थी। क्या वो बच पाएंगे? उन परछाइयों के बीच एक बच्चा बोल पड़ा, माँ ये परछाई हिल क्यों रही है? और परछाई तो हिलती नहीं है जब तक हम ना मिले, और ये हमारी परछाई भी नहीं है। किसकी परछाई है माँ? माँ ने बच्चे का मुंह हाथ से दबा दिया। मत देख, अगर तूने उसे देखा तो वो तेरे पीछे पड़ जाएंगी। बस चुपचाप चलता चल। और तभी परछाई दीवार से निकलकर जमीन पर उतर गई। गली में अचानक आवाज गूंज उठी, मदद करो कोई हमारी। सब चौंक गए। यह आवाज जानी पहचानी थी, शायद रवि की। रामू काका कांपते हुए बोले, जिसकी आवाज मौत के बाद सुनाई दे वो इंसान नहीं रहता, वो शैतान बन जाता है। अगर ये रवि है तो वो शैतान बन चुका है। मतलब रवि वापस आया है अपना बदला लेने के लिए। अब पता नहीं गांव पे कितनी बड़ी मुसीबत आएगी। भगवान ही जाने अब क्या होगा। परछाई हंसती है, रवि अब मेरे अंदर है, मैं बदला लूंगी। घड़ी फिर चलती है। रात 12:10 का समय। अगर 12:15 से पहले उस परछाई ने किसी को छू लिया तो वो कैद हो जाएगी। दरवाजे अपने आप खटकने लगते हैं। साया फुसफुसाने लगता है, जो जवाब देगा वो ही अगला शिकार होगा। तभी एक दरवाजा अचानक से खुद ब खुद खुल जाता है और वहां पर एक लड़की खड़ी होती है, सीमा। उसने वो दरवाजा खोला था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो देखती है और बोल पड़ती है, तू तो रवि है ना? तभी वो साया उससे बोल पड़ता है, मैं वही हूँ, और वो भी जिसे इंसान पहचान नहीं पाता। सही समझ रही है तू सीमा, मैं रवि भी हूँ और वो पिछले साल का साया भी। रवि। सीमा चीख पड़ती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ ये क्या हुआ है। उसी पल गांव की सीमा पर एक तांत्रिक का आगमन होता है। शायद वो इस सब के बारे में जानता था और इसका निपटारा करने ही गांव बेलापुर की सीमा पर आया था। उसने वहां की जमीन सूंघी और पता चला कि यह आत्मा नहीं, श्राप है। उसने अपनी आंखें बंद की और वहां की हवा को महसूस किया और वो खुद से बड़बड़ाया, यहाँ आत्मा नहीं, श्राप चल रहा है। घोर श्राप, प्राचीन काल का है वो, जो कि ऐसे नहीं टूट सकता। काला साया है वो, और वो बढ़ता जा रहा है और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इससे एक और शरीर चाहिए जिससे वे मुक्त हो। ऐसे नहीं बच सकता कोई। तभी उस काले साए को तांत्रिक की भनक लग गई और वो वहां पहुंचा और बोला, निकल जा इस गांव की सीमा से, तू बीच में मत पड़। यह श्राप बहुत पुराना है और इस गांव को अब उसका हिसाब चुकता करना ही होगा। आखिर कौन था वो साया? गली में बल्ब फूटने लगे। तांत्रिक की चिल्लाने की आवाज सबने सुनी। ये अब एक नहीं, कई परछाइयां बनाना चाहता है, सबको अपने जैसा। 20 साल पहले जो मरा था वो अकेला नहीं था, उसके साथ राज दफन थे। ये जानने के लिए वीडियो का पार्ट 2।